हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अतरंगी इश्क। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया लव स्टोरी जिसका नाम है सिप्स ऑफ लव। कॉफ़ी की खुशबू में मोहब्बत का रंग। चलिए फिर कहानी की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सुंदर सा हिल स्टेशन जहाँ हवाओं में ठंडी ठंडी एहसास है। ऐसे में एक फ्रेंड्स का ग्रुप जिसमें मेरा, राहुल, अनन्या, अश्विनी एंड सात्विक एक एडवेंचर करने के लिए आए हुए थे। हंसते मस्ती मजाक करते हुए वो लोग पुरानी सी सुनसान सा एक लाइब्रेरी डिस्कवर कर लेते हैं जो कभी किसी ज़माने में बहुत ही फेमस हुआ करता था। मेरा, अरे ये लाइब्रेरी तो काफ़ी पुरानी है, मैंने काफ़ी सुना है इस लाइब्रेरी के बारे में। चलो चलो जल्दी चलते हैं अंदर। तभी राहुल बोलता है, मेरा अंदर क्यों जाना है? हमको जो करना था ना, हमने खोज लिया ना लाइब्रेरी। अब हम जो करना था हम कर लेंगे, यहीं से बाहर चले जाएंगे ना। अंदर अंदर क्यों जाना है? तभी अनन्या बोलती है, अबे डरपोक इंसान, हम एडवेंचर्स करने आए हैं, सिर्फ देख के ऐसे ही पलट के जाने के लिए नहीं आए हैं। एडवेंचर का ये भी स्टार्ट नहीं हुआ और तुम्हारे अभी से फटी पड़ी है। ऐसा तो कैसे चलेगा बे? तुम यहीं पे रुको, हम चले जाएंगे अगर तुमको इतना डर लग रहा है तो। तभी राहुल बोलता है, क्या? मेरे को डरपोक बोला तुमने? तभी अश्विनी बोलते हैं, उसने डरपोक नहीं बोला तुमको, उसने सीधी मुंह से बोला फट्टू इंसान हो तुम। अरे उसने ऐसा बोला भी नहीं। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। सब हंसने लग जाते हैं। तभी राहुल बोलता है गुस्से में, तुम सब मेरे पे ऐसे हंस नहीं सकते। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, देखो मैं भी चले जाता हूँ। ऐसे बोल के वो 2 कदम आगे तो चला जाता है, फिर भी उसका अंदर से फटी पड़ी थी, मतलब वो अंदर से डर रहा था। तभी मीरा बोलती है, अबे ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजा आजा पीछे आजा। तभी वो बोलता है, मीरा तुमको तो पता है ना सब कुछ, देखो मैं कितना हैंडसम हूँ और मेरा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, शादीशुदा भी नहीं हूँ। अगर कोई अंदर भूतनी हुई तो मेरे को पकड़ लिया तो क्या होगा यार? तुम तो समझा, इन सबको समझाओ ना। मीरा ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर सबको समझ में आता है कि राहुल जाके मीरा से रिक्वेस्ट कर रहा है। तभी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, मीरा अगर तुम इस रोतलू इंसान को रख के यहीं पर रहना चाहते हो तुम रह लो, हमको तो अंदर जाना है। ये कह के सब अंदर जाने लगते हैं। मीरा भी बोलती है, नहीं नहीं मेरे को भी अंदर आना है, इसके साथ मैं नहीं रह रही। ये बोल के वो भी आगे निकल जाती है। राहुल बेचारा क्या कर सकता है, वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर ये सब लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं। जैसे ही उसको दरवाज़ा खोलने लगते हैं, वो जैम होने की वजह से खुल नहीं रहा था। सारे दोस्त बोलने लगते, सात्विक भाई दरवाज़ा खोल दे, थोड़ा ताकत लगा लगा लो, जैम हो गया है, इतना आसानी से तो नहीं खुलेगा। तभी सात्विक और राहुल दोनों मिलके दरवाज़ा खोलने लगते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर तो पूरा का पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था, काफ़ी टाइम से बंद जो था, और पूरा का पूरा डस्टी भी हुआ पड़ा था। सारे फ्रेंड्स अपने अपने टॉर्च ऑन कर लेते हैं। जैसे ही देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर पुरानी किताबें, डायरीज और पार्चमेंट्स बिखरे हुए थे। मीरा और सारे फ्रेंड्स अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। जैसे ही मीरा अंदर जा रही थी वो किसी चीज़ से टकरा जाती है। वो नीचे झुक के देखती है, वो एक डायरी थी। वो उसको उठा देती है। वो एक लेदर कवर, मतलब एक लेदर का कवर से कवर्ड हुआ था और उसके ऊपर एक लॉक भी लगा हुआ था। जैसे ही वो लॉक खोलने लगती है वो नहीं खुलता। वो एक टेबल पर आके बैठ जाती है, थोड़ा क्लीन करके। फिर उसको थोड़ा ज़ोर लगाते हुए खोल लेती है। लॉक टूट के ओपन हो जाता है। जैसे ही लॉक ओपन हो जाता है एक अजीब सा हवा का झोंका आता है और उस हवा की वजह से सारे पेजेस फ्लिप होने लगते हैं और और मीरा मुश्किल से पेजेस को पकड़ने लगती है। आराम से वो दूसरी जगह पे जाती है। वहाँ पे देखती है वो अंदर खोल के पहले पेज में लिखा था रिया एंड अदिति की कहानी।
जैसे वो दूसरा पेज ओपन करती है, उस पर लिखा था, रिया एंड अदिति की पहली मुलाकात कॉफ़ी शॉप में। और हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है काफ़ी पुराने टाइम पे। ये एक बारिश भरी बुधवार की सुबह थी, जब शहर के भीड़-भाड़ के बीच कॉफ़ी एंड ड्रीम में सब कुछ सुखद था। कॉफ़ी और फ्रेशली बेक्ड पेस्ट्री की खुशबू हवाओं में थी, और कॉफ़ी का माहौल गर्म था और सुखद था, जिसके साथ साथ बैकग्राउंड में हिंदी रोमांटिक गाने बज रहे थे। साथ में कस्टमर्स की छोटी छोटी गपशप की आवाज़ें वहाँ उस माहौल में एक नया रंग भर रहा था। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है एक लड़की जो इस कैफ़े शॉप की हेड बैरिस्टर है। वो लड़की जो इस कैफ़े शॉप को ही अपना दुनिया बना रखा है और हमेशा अपने काम में ही खोई रहती थी। उसकी काम करने का तरीका थोड़ा ख़ास था। वो सिर्फ कॉफ़ी नहीं बनाती, बल्कि अपनी हर कॉफ़ी कप में अपने प्यार और पैशन दोनों डालती थी। हर रोज़ नया नया रेसिपी ट्राई करती थी। वो अपने कस्टमर से एक अच्छी बॉन्ड बना के रखती थी। जो भी वहाँ पे रेगुलर कस्टमर था, उनको जब जैसे चाहिए वैसा चाहिए, मतलब जो भी उनका मूड के हिसाब से उनको क्या ऑर्डर करते थे, वो पहले से ये क्लिक कर लेती थी कि मतलब इस कस्टमर को आज यही ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे वो पहले से गेस कर लेती थी। उसकी खुद की कॉफ़ी का एक छवि इस कैफ़े शॉप पे उसकी खुद की कॉफ़ी का एक छवि बना था। जब भी कोई उसके हाथ से बना हुआ कॉफ़ी पीता था, उसको हर बार एक नया अनुभव का एहसास होता था। इनसे मिलिए, ये है हमारी कहानी की पहली किरदार, जिसका नाम है रिया। रिया एक खूबसूरत लड़की है, बहुत ही खूबसूरत। उसकी ब्यूटीफुल आइसेस उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। उसकी माथे पे छोटी सी बिंदी, उसकी हल्की सी मुस्कान और उसकी अदाएं सबको अपनी तरफ सबकी नज़रें अपनी तरफ खींच लेती थी। बारिश भरी इस दिन पे भी वो अपना काम खुशी खुशी से कर रही थी और कस्टमर्स के ऑर्डर को पूरा करते हुए वो बहुत ही खुश लग रही थी। फिर भी दिल की किसी कोने में वो एक नया एडवेंचर का स्पार्क का तलाश कर रही थी। सुबह का रश अभी सेटल हो ही रहा था कि तभी दरवाजे के ऊपर जो एक छोटी सी बेल लगती है ना, जिसको हम ड्रीम बेल भी कहते हैं, वो आवाज़ करने लगा। उसके साथ ही नया कस्टमर का अराइवल हुआ। रिया ने काउंटर से ऊपर देखा और एक पल के लिए वक्त उसके लिए थमसा लगने लगा, जब रिया ने दरवाजे से एक लड़की को अंदर आते हुए देखा था। हमारे बैकग्राउंड में एक गाना बजने लगा। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। जैसे ही वो लड़की अंदर आने लगी, रिया अपने आप को संभाल लेती है। वो लड़की एक कॉन्फिडेंट और एफर्टलेस एनर्जी के साथ अंदर आई। उसने सिंपल सी एक वाइट शर्ट पहना था, हाई वेस्टेड जीन्स और एंकल बूट्स में वो बहुत ही क्लासी लग रही थी। लोकी लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, वो थी उसकी स्माइल, जिसे पूरा रूम लाइट अप हो गया हो। रिया अपने आप को संभालते हुए कॉफ़ी मशीन एडजस्ट करने का नाटक करने लगी और अपने आप से कहने लगी, ये बस एक कस्टमर है,
लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बीच बीच में वो चुप चुप के उसको देखने लगी थी। तब तक वो लड़की काउंटर के पास आई और मेनू बोर्ड देखने लगी। हाय, उसने कहा। उसकी आवाज़ में स्मूथ और चीयरफुल थी। क्या रेकमेंड करोगे किसी के लिए जो सीरियसली एनर्जी बूस्टर ढूंढ रहा हो? रिया ने उसकी तरफ देखा और एक मोमेंट के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर से बैकग्राउंड में गाना बजने लगा। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताब आए कुछ और है। हम दूर होके भी पास है, नजदीक आए कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर भी बेकारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी। उस लड़की के ब्राउन आइज क्यूरियोसिटी से भरी हुई थी। रिया एक सेकंड के लिए हेजिटेट हुई, फिर रिप्लाई दिया, वेल, हमारे डबल शॉट कैपेचिनो बहुत ही फेमस है एनर्जी के लिए, और अगर कुछ स्वीट ट्राई करना चाहते हो तो कैरेमल लत्ती काफ़ी है, पॉपुलर है यहाँ पे। उस लड़की ने सोचा और अपने सर हाँ में हिलाकर बोला, मैं डबल शॉट कैपेचिनो लूँगी और एक चॉकलेट क्रॉइस्टन भी। गुड चॉइस, रिया ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा। उसने ऑर्डर पूछ के उसे बनाने लगी। कॉफ़ी बनाते हुए रिया को महसूस हुआ कि वो लड़की उसी की तरफ देख रही थी। ये ख्याल उसे नर्वस करने लगा और एक्साइटेड दोनों करने लगा। उसने एक छोटी सी झलक और देखा कि वो लड़की शॉप का डेकोरेशन और माहौल को ऑब्जर्व कर रही थी। ये प्लेस काफ़ी अच्छा है, उसने साइलेंस तोड़ते हुए कहा। मैंने अभी नया एरिया में शिफ्ट हुई हूँ। ये कॉफ़ी शॉप परफेक्ट लग रही है रिलैक्स करने के लिए। रिया के हाथ एक पल के लिए रुका, फिर उसने रिप्लाई दिया, वेलकम टू आवर नेबरहुड। हम खुश हैं कि आपको यहाँ अच्छा लग रहा है। थैंक्स, उस लड़की ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। वैसे मैं अदिति हूँ। रिया एक सेकंड के लिए हेजिटेट हुई, फिर उसे कहा, मैं रिया हूँ। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, अदिति ने कहा। उसकी स्माइल और बड़ी हो गई, मतलब हमारी रिया की स्माइल और बड़ी हो गई। रिया ने कैपेचिनो और क्रॉइस्टन काउंटर पर रखा। ये लीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। अदिति ने कप उठाया और एक सिप ली। उसकी आंखें चमक उठी। वाओ, इट्स अमेजिंग है। काफ़ी टाइम के बाद इतनी अच्छी कॉफ़ी मिला है मुझे। दिल खुश कर दिया आपने तो, इतना अच्छा कॉफ़ी पिला के। रिया को अपनी बनाई हुई कॉफ़ी पर प्राउड फील हुआ और बोली, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। अब तक बारिश भी रुक चुका था और धीरे धीरे हल्की सी धूप निकलने लगा था। अदिति अपनी कॉफ़ी और क्रॉइस्टन लेकर विंडो के पास वाली सीट पे आकर बैठ गई, जहाँ से सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी सीधा अंदर आ रही थी। इसी बीच रिया काउंटर साफ करने का नाटक करते हुए उसको बार बार देख रही थी, मतलब अदिति की तरफ देख रही थी, और वहाँ अदिति अपने सोच में खो गई थी। कभी कॉफ़ी का सिप लेती और कभी अपने छोटे नोटबुक में कुछ लिख रही थी। लंबे टाइम तक वो ऐसे ही कर रही थी, जब तक वो अपनी ख्यालों में खो गई थी। अब तक तो दोपहर हो चुका था। जब शॉप में थोड़ा क्वाइट हो गया था, तब अदिति फिर काउंटर के पास आई और रिया से कहा, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी डियर, इट वॉज परफेक्ट। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, यू आर वेलकम, आपसे फिर मिलने का उम्मीद करती हूँ। अदिति ने हल्की से हंसी के साथ कहा, या डेफिनेटली वी विल मीट अगेन। मुझे लगता है
मैं अपने नया फेवरेट कॉफ़ी शॉप ढूंढना छोड़ दिया है, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है। जिस एडवेंचर की तलाश में मैं थी वह यहाँ पे मिल रहा है। ये कहकर वो डोर की तरफ चलने लगी। थोड़ी ही देर में वो डोर के पास पहुँच गई और डोर ओपन करते हुए रिया को एक आंख मार के निकल गई। रिया एक मोमेंट के लिए खड़ी हो गई, मतलब शौक खड़ी हो गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने नहीं जाना कि कल क्या होगा, लेकिन आज का इस अंदाज और इस दिन में कुछ अलग ज़रूर उसने महसूस किया था। काउंटर क्लीन करते वक्त रिया ये सब कुछ सोचकर ब्लश कर रही थी और कल के लिए एक्साइटेड लग रही थी। एक नया शुरुआत के लिए और एक नया शुरुआत स्टार्ट हो चुका था और ये सब एक कॉफ़ी और एक लड़की के साथ शुरू हुआ था। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमको दिखाया जाता है मीरा, जो लाइब्रेरी में पहला पेज पढ़ रही थी। राहुल किसी कोने में कुछ साया देके चिल्लाने लग रहा था, भूत भूत, बचाओ बचाओ मुझे, भूत, ऐसा वो चिल्ला रहा था। तभी सारे फ्रेंड्स दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। मीरा भी अपनी डायरी बंद करके बैग में रख लेती है और तुरंत राहुल के पास आ जाती है और पीछे से कोई हंसते हुए वो बाहर निकलती है। वो और कोई नहीं, अनन्या थी, जो राहुल को डरा रही थी। और सारे फ्रेंड्स राहुल को तंग करने लगे। जैसे वो डर रहा था ना, उसे देख के सब तंग करने लगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो। ये मेरी पहली स्टोरी है जो मैंने लिखा है